इसमें कानून व्यवस्था का इकबाल खत्म हो गया है। सरेराह महिलाओं से छेड़छाड़ की जा रही है, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का। जयपुर में जन टीवी से खास बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कानून व्यवस्था, महिला आरक्षण सहित अन्य मुद्दों पर बेबाकी से अपना पक्ष रखा। पेश है एक रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में छेड़छाड़ का मामला हो या फिर महिला आरक्षण का मामला हो, तमाम मुद्दों पर हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जुड़े हैं, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह के हालात प्रदेश के हैं और महिला आरक्षण को लेकर जिस तरह की तैयारी केंद्र सरकार है कि क्या कांग्रेस उस पर सोचती है। सर, सबसे बड़ा सवाल तो राजधानी जयपुर में जिस तरह के छेड़छाड़ के मामले सामने आए, कुछ आरोपी एक केस में पकड़े गए जबकि एक में नहीं पकड़े गए, सस्पेंड तक किया गया। किस तरह देखते हैं कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था चौपट है। कितनी जगह ऐसी हैं जो कैमरे में आ जाती हैं, जहाँ कैमरे नहीं वहाँ तो ये मान ही नहीं रहे हैं कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है और उनको झूठा करार लगा के और उनमें एफआईआर लगा देते हैं। बात ये है कि सरकार की प्रायोरिटी कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, इस पर ध्यान ही नहीं है। सिर्फ और धंधों में पूरी सरकार लगी हुई है। इसमें भी आप देखिए, जिसमें गिरफ्तारी हुई है उसमें कह रहे हैं जन भावनाओं को देखते हुए हमने स्वतः ही एफआईआर दर्ज की है। ये तो कानून में ही लिखा है, एफआईआर तो दर्ज होनी ही चाहिए थी। जन भावना पैदा हो और उसके बाद आप रिपोर्ट दर्ज करें। जन भावना तो बहुत घातक थी, लोगों की बहुत नाराजगी थी इस चीज को लेके कि इस प्रकार से तो सड़क पे चलना ही दूभर है। ये स्थिति जयपुर के अंदर हो गई है। विदेशी पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। बात ये नहीं है कि क्राइम होने के बाद उसको पकड़ना, बात ये क्राइम होने से पहले उसको रोकना। ये जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, उस पर तो ध्यान ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी मीटिंग कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि मेरे मिलने वाले ने फोन करके कहा कि एक काम ऐसा था जो मैंने एसपी को 5 बार बताया और एसपी ने संज्ञान नहीं लिया उस पे। आपकी बात समझ में आई? आपको जब बताया आपके दोस्त ने, तो आपने क्या संज्ञान लिया उस एसपी के खिलाफ? आप बताइए ना। आप ये चर्चा पुलिस की मीटिंग में कर रहे हो तो आप बताइए आपने क्या संज्ञान लिया? संज्ञान तो आपको लेना था कि एक एसपी ऐसा है जिसको 5 बार फोन करने के बाद में भी उसने कार्रवाई नहीं की, उस पर मैं कार्रवाई करता हूं। तो आपने खुद ही कार्रवाई नहीं की, तो ऐसे ही आपके नीचे वाले करेंगे। पूरे कुएं में भांग उड़ी हुई है, सब जो है टाइम निकाल रहे हैं, टाइम निकल जाए, कैसे भी करके टाइम निकल जाए, क्योंकि मॉनिटरिंग है नहीं। कोई गृह मंत्री ऐसा है नहीं जिसको अनुभव हो, पूरा उसके पास टाइम हो। अब मुख्यमंत्री जी नए हैं, अब मुख्यमंत्री की सीट बचाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसको बचाएं या प्रदेश की जनता को बचाएं? एक महिला आरक्षण को लेकर लगातार विपक्ष के आरोप है कि हम इस बिल को लेकर आए थे, पारित नहीं हुआ। अब केंद्र सरकार इस बिल को रखने जा रही है। क्या लगता है आपकी जो डिमांड है क्या वो पूरी हो पाएंगी महिला आरक्षण के माध्यम से महिलाओं के लिए? देखिए, सर्वप्रथम इसकी शुरुआत श्रीमती सोनिया गांधी जी ने की थी। हम बिल को लेके आए, इन लोगों ने विरोध भी किया और बिल पास नहीं हुआ। अब क्या है, ये लोग इस बिल को लेके आए, हमने पूरा सहयोग किया और सर्वसम्मति से बिल पास हुआ। जब बिल पास हुआ, उसमें बिल में ये शर्तें बीजेपी ने ही रखी कि पहले जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा और उसके बाद महिला रिजर्वेशन लागू होगा 33%। तो भी उसकी पालना करें, जनगणना कराएं, परिसीमन कराएं, उसके बाद लागू करें, कोई ऐतराज नहीं। अब जिस प्रकार से चलते चुनाव के अंदर आचार संहिता लगी हुई है, तमिलनाडु और बंगाल के अंदर चुनाव चल रहे हैं, आप चलते चुनाव में विशेष सत्र बुलाकर इसको पास करना चाहते हैं। कारण क्या है आप बताइए? आप 23 तारीख को इलेक्शन, इनके वोट डल जाएं, 7 दिन बाद बुला लीजिए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, सबसे चर्चा करिए, लागू करिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन जिस प्रकार से आप कर रहे हो ये तरीका गलत है। एक पंचायत और निकाय चुनाव अटक गए हैं प्रदेश में, तैयारी आपकी पूरी थी कांग्रेस के लिहाज से, लेकिन क्या सरकार ने टाल दिए या ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट की वजह से ये टाले गए चुनाव? देखिए, ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को रुकवाया जा रहा है जानबूझ के। 2 साल तक तो कमीशन ही नहीं बनाया और बनाने के बाद में 6 महीने तक उसको डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिए और अब भी उन्होंने तो पूरी रिपोर्ट तैयार कर रखी, उससे रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं, बार बार उसका कार्यकाल बढ़ा देते हैं। तो मनसा इनकी साफ नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कह रखा है बिना ओबीसी की रिपोर्ट के भी आप चुनाव करा सकते हैं, तो वो भी नहीं कराते हैं। प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं है। पूरा ही जो है सिस्टम कोलैप्स करने में लगे हुए हैं। संविधान के अंदर लिखा हुआ है, उस संविधान को नहीं मान रहे लोग।
निश्चित तौर पे हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए जुड़े थे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, ओबीसी कमीशन या आयोग का बहाना ढूंढ रही है, जिसकी वजह से ये चुनाव नहीं हो रहे हैं। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ दशरथ शेखावत, जन टीवी, जयपुर।